कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया ज्यादा पसंद नहीं होती। ना भीड़, ना शोहरत, ना बाहर घूमना, बस घर का सुकून, अपने कमरे की दीवारें और अपनी सोच की गहराइयां। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की नजरों में अजीब या इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, पर सच ये है कि यही लोग अंदर से सबसे गहरे, सबसे सच्चे और सबसे सोचने वाले होते हैं। अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो जो भीड़ से नहीं घुलते, जो बातें कम करते हैं पर महसूस बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये बात दिल से सुनो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अलग हो। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई दिखावे में जी रहा है, जहाँ हर कोई कितना कमा लिया, कहाँ घुमाया और कितने फॉलोअर्स हैं, इनमें उलझा हुआ है, वहाँ अगर तुम सुकून चाहते हो, घर की चार दीवारों में खुश रहते हो, तो तुमने वो पा लिया है जो लाखों लोग खोजते रह जाते हैं, शांति। घर में रहना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये एक ताकत होती है, खुद के साथ रहने की, खुद को समझने की। बहुत लोग बाहर की भीड़ में जाकर खुद को खो देते हैं, पर तुम अपने भीतर की दुनिया में जाकर खुद को पा लेते हो। लेकिन याद रखना, घर में रहना ये नहीं है कि तुम अपने सपनों से भाग जाओ या जिंदगी को रोक दो, क्योंकि कभी कभी सुकून और आलस के बीच बहुत पतली रेखा होती है। अगर तुम अपने सुकून को सही दिशा में इस्तेमाल करो, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। वो कमरे की शांति, वो एकांत, वो तुम्हारा अपने आप से संवाद, ये सब तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। बस तुम्हें उसे समझना है, दिशा देनी है। घर में रहकर तुम किताबें पढ़ सकते हो, नए हुनर सीख सकते हो, अपने सपनों की योजना बना सकते हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, महान लोग भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में पैदा हुए हैं। भगवान बुद्ध ने भी तो अकेले बैठकर ध्यान किया था। स्वामी विवेकानंद ने भी अकेले रहकर खुद को खोजा था। अब्दुल कलाम ने भी अपने कमरे में बैठकर सपनों की उड़ान भरी थी। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि घर में रहना कोई कमी है? लोग कहेंगे थोड़ा बाहर निकलो यार, दुनिया देखो। पर सच्चाई ये है, जिसने खुद को देख लिया उसने पूरी दुनिया को देख लिया। जो व्यक्ति अपने अंदर झांक लेता है वो जान जाता है कि असली दुनिया उसके भीतर ही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम घर में रहते हो तो तुम्हें अपने मन के विचारों का राजा बनना होगा, ना कि गुलाम, क्योंकि वही मन तुम्हें ऊपर उठा सकता है और वही नीचे गिरा भी सकता है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने मन से कहो, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे मेरा कल बेहतर बने। चाहे वो किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो, या बस खुद को थोड़ा और समझना। हर दिन एक कदम बढ़ाओ। और अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखो, अकेलापन सजा नहीं है, वो एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। दुनिया की सबसे बड़ी बातें भीड़ में नहीं, अकेलेपन में सोची जाती हैं। कलम अकेले चलती है, पर उसकी स्याही लाखों दिलों को छू जाती है। जो लोग घर में रहकर अपने विचारों को मजबूत बनाते हैं, वे किसी दिन ऐसी बात बोलते या लिखते हैं जो पूरी दुनिया बदल देती है। घर की वो खामोशी जिसे लोग बेरियत कहते हैं, असल में तुम्हारे महान बनने की प्रयोगशाला है। अगर तुम अपनी इस खामोशी को काम में लगाओगे तो तुम्हारी आवाज एक दिन दूर तक जाएगी। तुम्हें बस ये तय करना है कि मैं अपने कमरे की दीवारों के भीतर बंद नहीं करूंगा, मैं इन ही दीवारों से सपनों की इमारत बनाऊंगा। लोग कहेंगे तुम बोलते हो, पर उन्हें क्या पता तुम्हारे अंदर कितनी गहराई है। लोग कहेंगे तुम बाहर नहीं जाते, पर उन्हें क्या पता तुम्हारे दिमाग में कितनी उड़ान है। इसलिए आज से ही ये बात याद रखो, घर में रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं है बल्कि तुम्हारी पहचान है। पर उसी घर के एक कोने में बैठकर तुम्हें वो आग जलानी है जो तुम्हारे सपनों को रोशन कर दे। कभी अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखना, तुम्हें एहसास होगा कि सीमाएं सिर्फ दीवारों की नहीं होती, सीमाएं हमारे मन की होती है। अगर मन खुला है तो दुनिया भी खुली है। तो अपने एकांत से डरो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं से जन्म लेता है सपना, सोच और सफलता। याद रखो, भीड़ में रहकर हर कोई कुछ कर सकता है, पर जो अकेले रहकर खुद को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। घर तुम्हारा मंदिर है, वो जगह जहाँ तुम्हारा असली रूप बसता है। बस वहाँ सुस्ती नहीं, साधना रखो। वो साधना अपने सपनों को पाने की, अपने डर को हराने की, अपने अंदर की रोशनी को पहचानने की। और जब एक दिन तुम सफलता पाओगे, लोग कहेंगे ये तो हमेशा घर में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था। तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, हाँ मैं घर में था पर मैं खुद को बना रहा था। तो अगर तुम घर में रहना पसंद करते हो तो अपने उस सुकून को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि जो खुद के साथ रहना सीख लेता है वो किसी से भी जीत सकता है। खुद के कमरे में बैठकर जो सपना देखता है वो एक दिन पूरी दुनिया को जगा देता है। धन्यवाद।